दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे हम गोरिल्ला और शेर के बीच लड़ाई के बारे में। क्या आप जानते हैं अगर गोरिल्ला और शेर के बीच लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा? पहले बात करते हैं शेर और गोरिल्ला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के। बिल्ली प्रजाति में शेर बाघों के बाद दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। शेर के पंजे 1 इंच लंबे होते हैं जो मनुष्य की अंगुलियों के बराबर होते हैं। एक स्वस्थ शेर का जीवन काल 17 से 20 वर्ष तक का होता है। एक स्वस्थ शेर का वजन लगभग 190 किलोग्राम और शेरनी का वजन लगभग 130 किलोग्राम के आसपास होता है। क्या आप जानते हैं शेर 35 फीट दूरी तक छलांग लगा सकता है। शेर लगभग 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। शेर के दौड़ने की अधिकतम गति अभी तक 81 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई है। शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है क्योंकि शेर बहुत शक्तिशाली होता है और शेर को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। इसके साथ ही शेर की दहाड़ और गर्जना भी काफी तेज होती है। शेर की दहाड़ को आप 8 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। शेर के पसंदीदा शिकार में हिरण, नीलगाय जैसे जानवर आते हैं। शेर मांसाहारी जानवरों में बहुत विशाल और ताकतवर जानवर है और एक बार शिकार को पकड़ने के बाद अपने शिकार को आसानी से छोड़ता नहीं है। शेर एक बार शिकार करने के बाद 20 से 21 घंटे तक दूसरा शिकार नहीं करता है। शेर अंधेरे में इंसान से 6 गुना अच्छी तरह से देख पाने में सक्षम होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा शेर अफ्रीका में पाए जाते हैं। स्वस्थ शेर बिना खाए पिए 30 दिनों तक भूखा रह सकता है, लेकिन कमजोर और मरियल शेर ज्यादा दिन तक भूखे नहीं रह सकते हैं। भारतीय शेर रेतीले और भूरे रंग के होते हैं और कभी कभी कुछ खास रोशनी में हल्के सिल्वर रंग के दिखाई पड़ते हैं। शेरों के झुंड को प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में करीब 15 शेर होते हैं और ये बिल्कुल किसी परिवार के जैसा नजर आता है। शेर एक दिन में औसतन 5 से 7 किलो मांस खाता है। बात करें अगर गोरिल्ला के बारे में तो गोरिल्ला अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं। जीनस गोरिल्ला को 2 प्रजातियों के अंदर विभाजित किया जाता है, पूर्वी गोरिल्ला और पश्चिमी गोरिल्ला। यह दोनों प्रजातियां भी लुप्त प्राय हैं। गोरिल्ला का डीएनए लगभग 95 से 99% मनुष्य के समान होता है। चिंपैंजी और बोनोबॉस के बाद वे मनुष्यों के सबसे निकटतम रिश्तेदार माने जाते हैं। गोरिल्ला के प्राकृतिक आवास उप सहारा अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। यद्यपि उनकी सीमा अफ्रीका के एक छोटे प्रतिशत को कवर करती है। गोरिल्ला ऊंचाई पर भी रहते हैं। पर्वत गोरिल्ला विरुंगा ज्वालामुखी के अल्बर्टिन रेप्टिल मोन्टेन क्लाउड वन में रहता है जो 2200 से 4300 मीटर ऊंचाई में है। गोरिल्ला दिन और रात एक करके पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। वे शाखाओं को एकत्रित करके घोंसले बनाते हैं। इनके पत्तों का व्यास 1 से 2 फीट का होता है। शुरुआत के अंदर गोरिल्ला जमीन पर ही सोते हैं, लेकिन जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं तो घोंसलों के अंदर रहने लगते हैं। गोरिल्ला शायद ही कभी पानी पीता है क्योंकि वह रसीला वनस्पति का उपभोग करता है, जिससे लगभग आधे पानी के साथ साथ सुबह के ओस शामिल होते हैं। हालांकि पहाड़ और निचले इलाकों दोनों में गोरिल्ला को पानी पीते हुए देखा गया है। माउंटेन गोरिल्ला ज्यादातर पत्ते, उपजी, पित्त और शूटिंग जैसे पत्ते खाते हैं, जबकि फल अपने आहार का एक बहुत ही छोटा हिस्सा बनाते हैं। पूर्वी लोलैंड गोरिल्ला पत्तियां खाते हैं और 25% फल भी खाते हैं। ये कीड़ों को भी खा जाते हैं। गोरिल्ला को एक बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। गोरिल्ला की इंसानों के जैसी कोई भाषा नहीं होती, लेकिन उनके अंदर इंसानों की जैसी भावनाएं हो सकती हैं। वे हंस सकते हैं और रो भी सकते हैं। गोरिल्ला की बुद्धिमत्ता के प्रमाण भी वैज्ञानिकों को मिले हैं। सितंबर 2005 में वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी के थॉमस ब्रेउर की टीम ने कांगो गणराज्य में नौबाले नाडोकी नेशनल पार्क में एक मादा गोरिल्ला को एक छड़ी का उपयोग करके रिकॉर्ड किया था, जिसका प्रयोग वह दलदल पार करते समय पानी की गहराई को मापने के लिए कर रही थी। अब जानते हैं कि अगर गोरिल्ला और शेर के बीच लड़ाई होती है तो इनमें कौन जीतेगा। आप लोग जानते होंगे कि गोरिल्ला के विशाल चौड़े कंधे, भारी सर और बड़े दांत होते हैं और आप लोग ये भी जानते होंगे कि गोरिल्ला की गर्दन बहुत छोटी, ढकी और सुरक्षित रहती है। शेर को किसी भी जानवर का शिकार करने के लिए या उसे मारने के लिए उसकी गर्दन पर वार करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि गोरिल्ला की गर्दन दबोचना कठिन है, इसीलिए शेर गोरिल्ला से लड़ाई में हार सकता है। किसी भी जानवर का शिकार करते वक्त शेर उसकी गले की नसों को अपने चौड़े जबड़े में दबोच लेता है। इससे शिकार की सांस रुक जाती है और उसके दिमाग को खून की सप्लाई भी रुक जाती है, जिससे शिकार कुछ ही पलों में या तो मर जाता है या फिर अचेत अवस्था में आ जाता है। शिकार करते वक्त शेर की रणनीति कुछ इस तरह की होती है। शेर जिस जानवरों का शिकार करता है उनमें से अधिकांश जानवरों
के हाथ नहीं होते हैं, लेकिन अगर गोरिल्ला से लड़ाई होती है तो गोरिल्ला के हाथ होते हैं। शेर के पैरों के नाखून भी शिकार के वक्त उसके बहुत काम आते हैं। हालांकि शेर आमतौर पर अपने नाखूनों से शिकार नहीं करता, वह अपने नाखूनों से शिकार को पकड़ लेता है और खुद को भी दूसरे हमलों से बचाता है। शेर से लड़ाई के वक्त शेर गोरिल्ला के सर को दबोचने की कोशिश करेगा, लेकिन गोरिल्ला आमतौर पर उसे उठाकर पूरी ताकत से धरती पर पटक देता है। शेर गोरिल्ला के बड़े से सर को अपने जबड़े में नहीं दबोच सकता। यदि वह गोरिल्ला को जकड़ने में कामयाब हो भी जाए तो भी वह गोरिल्ला की स्टील जैसी मजबूत खोपड़ी को नहीं तोड़ सकता है। इस बीच गोरिल्ला को शेर की पकड़ से खुद को बचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। गोरिल्ला की हड्डियां बहुत कठोर होती हैं और खाल बहुत मोटी होती है। गोरिल्ला के सामने शेर कमजोर साबित होता है। गोरिल्ला उसका पेट फाड़ सकता है या उसे पेड़ पर पटक कर मार सकता है। गोरिल्ला इतना ताकतवर होता है कि वह शेर के पंजे को उखाड़ सकता है और अपने एक मुक्के से शेर के सर को कचूमर बना सकता है। गोरिल्ला शेर की खाल को भी फाड़ सकता है और नर शेर के अंडकोशों को नोचकर अलग कर सकता है। शेर और गोरिल्ला की तो कोई तुलना ही नहीं है। गोरिल्ला की कमजोरियां बहुत ढकी छुपी होती हैं। गोरिल्ला की लंबी भुजाएं उसे शेर से बचने में सहायक होती हैं। मौका मिलने पर वह शेर के जबड़े को अलग कर सकता है। वह शेर के पैरों पर प्रहार करके उसे अपंग बना सकता है। और आपने गोरिल्ला के भयानक दांत तो देखे ही होंगे। गोरिल्ला पेड़ों की कठोर टहनियों को चबा सकते हैं और उनके दांत बहुत बड़े और नुकीले होते हैं। अगर इन दोनों के बीच कभी लड़ाई होती है तो हमेशा जीत गोरिल्ला की ही होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।